तो हम लोग को स्वागत है 13वीं शताब्दी के। पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायरमेंट पोस्टमैन रामनाथ गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े हिस्से मकान में आए हुए हैं। सुनील बहुत मनोहार के बाद यहां ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि यहाँ कहाँ वहाँ बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देने चलेंगे। यही ठीक है, सारी ज़िंदगी यहीं गुजरी है और थोड़ी सी बच्ची है उसे भी यहीं रहकर कट जाएगी लेंगे। ठीक है, बस बाबूजी की इच्छा मर जाती है। पर इस बार कोई राक्षस अवरोध नहीं था और पत्नी के स्मृति में बेटे का स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी, इसलिए रामनाथ बम्बई आ ही गए हैं। सुनील एक बार बड़ी कंपनी में इंजीनियरिंग है। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी है। घर में घुसते ही रामनाथ थिक कर रुक गए। गुदगुदी पेट पर पैर रखे ही नहीं जा रहे हैं। इनके दरवाजे पर उन्हें रुका देखकर सुनील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैर से यह चटाई गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप उसकी चिंता न करें। आइए, यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। सहमे हुए कदमों में चलते हुए रामनाथ जैसे ही सोफे पर बैठे तो उनकी चीख निकल गई। अरे रे, मर गया रे! इनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफा की गंदी अंदर तक धंस गई थी। इससे रामनाथ चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद सुनील ने रामनाथ से कहा, बाबूजी, आइए आपको घर दिखा दूं। अपना जरूरी बेटा, चलो। बाबूजी का यह हलावी जहाँ हम लोग चाय भी पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय, नाश्ता और गपगपा होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई और इसी से जुड़ा हुआ यह भंडार घर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यहाँ बच्चों का कमरा है तो बच्चे क्या अपने बाप का साथ नहीं रखते हैं? बाबूजी, यह शहर है यहाँ और शहर में मुंबई है। यहाँ बच्चों को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ तो बस समय समय पर उसे दूध पिला देती है और उसके शेष कार्य आया बेबी सिस्टर आकर कर जाती है। थोड़ा ठहर कर सुनील ने आगे कहा, बाबूजी, यह आपकी बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने पर यह गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यही ठहरा है। यहाँ यह छोटा सा कमरा पैंतरण के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर पहुँचे। सुनील के लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोल कर दिखाया हुआ था। कहा, बाबूजी, यह घर का स्टोर रूम, कबाड़ खाना, घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तु यहीं पर एक पत्र कर दी जाती है और दीपावली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही यह बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। रामनाथ ने देखा तो इसी कबाड़ खाने के अंदर एक पॉलिथीन चटाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उसका झोला रखा हुआ है। रामनाथ ने पलट कर सुनील की तरफ देखा तो किंतु वह नीचे जा चुका था। रामनाथ चारपाई पर बैठकर सोने लगे तो कि कैसा यह मकान है जहाँ भविष्य में पाले जाने वाले पशु के लिए कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बुद्धि माँ बाप के लिए नहीं। इसके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास बना है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील रामनाथ के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष में खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था। तो वहाँ उसने
टॉयलेट बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहाँ भी नहीं थे। यह छत के ऊपर कर नीचे आया तो पाया कि पेंट गेट खुला हुआ है। उधर अहमद तिथि कर लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुत्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को हिस हो रही हवा उनके लिए इस निर्भर को और मजबूती बना रही थी। हेलो दोस्तों, हम लोग को कैसी कहानी लगी? ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं अगले एपिसोड में।